आइए नजर डालते हैं कानपुर के मोती झील में, जहां 17 अगस्त को मां भारती के सारथी भारतीय सेना की आरती का भव्य आयोजन किया गया। अखंड भारत संकल्प समिति के बैनर तले हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में भारतीय सेना की आरती का एक भावनात्मक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम दिनांक 17 अगस्त रविवार को मोती झील कानपुर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इसमें हमारे देश के सैनिक एवं पूर्व सैनिकों की प्रत्यक्ष आरती की गई, जिसमें श्रद्धा भाव सम्मान का अनूठा संगम देखने को मिला। आरती का आयोजन पहलगाम आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए कानपुर के लाल शहीद शुभम द्विवेदी जी की धर्मपत्नी वीरांगना बहन संध्या द्विवेदी सहित अन्य वीरांगना बहनों द्वारा किया गया। एक संकल्प लेंगे। जो बैठी बड़े ले सकते हैं मेरे साथ बोलिए, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और जब मरने के बाद हमारी अस्थियां होंगी तो कोई कान लगा के सुनेगा, तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। जो भी स्काउट आज क्या कार्यक्रम करा रहे हैं अपना परिचय। मेरा नाम पीयूष रंजन है और मैं प्रांत का सह संयोजक हूँ हिंदू जागरण मंच का, और अखंड भारत संकल्प समिति के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे भारतीय सेना की आरती कर रहे हैं। माँ भारती के सारथी भारतीय सेना की आरती, ये कानपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पहली बार सेना को प्रत्यक्ष रूप से नमन और वंदन किया गया है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इस तरीके का कार्यक्रम पहली बार हो रहा कानपुर में। ये पहली बार कानपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पहली बार ही कार्यक्रम हो रहा है, और सेना के प्रति लोगों का भाव भी होना चाहिए, क्योंकि ये सेना है जिसकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुरक्षित होकर के चैन से सोते हैं। तो चाहे लेह लद्दाख की सियाचिन की घाटियाँ हों या राजस्थान की तपती धूप, रातों दिन अपने प्राणों को अपने दांव पर लगा के प्राणों की आहुति दे करके ये सेना हमारे जीवन की रक्षा करती है। इसलिए आज हम सभी लोग पूरे कानपुर वासी मिलकर के सेना का वंदन अभिनंदन कौन कौन लोगों को बुलाया गया? इसमें सेना के जो भी रिटायर्ड फौजी हैं, मेजर, कैप्टन और जो कारगिल में इंजर्ड हुए हैं वो है, और कारगिल में जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनकी माताएं और उनकी पत्नियां यहाँ उपस्थित हैं, और हमारी भारत की बेटी अशन्या अभी पहलगाम में जो है शुभम जी जिनको आतंकियों द्वारा जिनको शहादत प्राप्त हुई है, वो भी उनकी पत्नी यहाँ मौजूद है, उनका परिवार भी यहाँ मौजूद है, और हम सभी उनका वंदन धीरे से करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और अपनी भारत की बेटी के द्वारा ही भारत के सैनिकों का नमन कराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही उतनी, एक बार फिर बोलेंगे आप लोग। वंदे वंदे वंदे। अखंड भारत संकल्प समिति के द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित देश की बेटी जिनके पति पहलगांव में शहादत को प्राप्त हुए,
असन्या द्विवेदी, पत्नी स्वर्गीय शुभम द्विवेदी, मंच पर उपस्थित तमाम मंचासीन जिनका मैं नाम अधिकतर नहीं जानता हूँ, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। मेरे स्वागत करता हूँ और सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम सेना के लोग हैं और पहलगांव हो या पुलवामा हो या कारगिल हो, एक जमाना था जब हमारे हाथ बंधे हुए थे। हम दिल्ली की तरफ उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद आर्डर मिले तो हम आगे बढ़े, फायर खोलें। लेकिन ये 2014 के बाद हमें व्यक्तिगत तौर पर महसूस होता है और कारगिल में हमने महसूस किया है, हमें एलओसी पार करने की परमिशन अनुमति नहीं थी। उसी के अंदर हमने कठिन परिस्थितियों में उत्तुंग पहाड़ियों में दुश्मन बैठे थे और हम नीचे थे और वो एक एक आदमी हमें 100 को मार सकते थे, लेकिन अपने हिम्मत से, जुनून पे भारत मां को नमन करते हुए अपनी जान को गाड़ी में रख करके अपनी कुर्बानी से हम जीत पाएंगे, ऐसा मन में भाव रख करके जुनून से हमने कारगिल को जीता। मुझे चंद लाइनें याद आती हैं कि इसके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच में कैप्टन प्रवीण कुमार जी हैं, मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो जिन्होंने कारगिल में स्वतंत्रता दिवस मनाया सीधे अपने और निश्चित तौर पे सामने से गोली खाई। निश्चित तौर पे हमारे देश आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये योद्धा हैं। निश्चित तौर पे जो इस तरह के अखंड भारत सेवा संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हम इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह इन्होंने सेना के जवानों का, भूतपूर्व जवानों का, उनके परिवारों का और पहलगाम आतंकवादी हमले में शहीद हुए हमारे परिवार का सम्मान करने का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। देशभक्ति की भावना इस देश के प्रत्येक हिंदुस्तानी को बनी रहनी चाहिए। जैसा कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम की आतंकवादी हमला हुई, उसके बाद पूरा देश खड़ा हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ ये जज्बा हमारे देश में कायम रहना चाहिए और इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। देशवासी आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह इस समय रोष में है, बना रहना चाहिए। बहुत बहुत